मोदी ने एसपीजी कमांडो को पहली बार अपने पास बुलाया, कान में कुछ ऐसा कहा, जवान तुरंत हो गए एक्टिव। मोदी के एक इशारे पर भीड़ में क्यों जा पहुंचे कमांडो? क्या भीड़ में किसी के हाथ में मोदी ने कुछ देख लिया था? एसपीजी कमांडो और मोदी की बातचीत वाली तस्वीर ममता को क्यों नहीं आई रास? तुरंत लगा देंगी टीम की क्लास। ये तस्वीर पीएम मोदी के बंगाल रैली की है। पीएम मोदी अपने एसपीजी कमांडो के कान में कुछ कह रहे हैं। उतनी भीड़ में वो मोदी की बात बड़ी गौर से सुन रहा है। हाव भाव देखकर ऐसा लगता है कि वो कमांडोज को बीच भीड़ में जाने को कहते हैं। पहले तो कमांडो टेंशन में आ जाता है कि अकेला मोदी को मंच पर छोड़कर कैसे जाएं, पर आदेश मानने की सिवा कोई और चारा नहीं होता है। इसीलिए दूसरे कमांडो को कहकर वो आगे बढ़ता है। पश्चिम बंगाल पुलिस के जवानों को इशारा करता है और फिर आगे बढ़कर वो करता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। काला चश्मा लगाए 6 फीट से भी ज्यादा लंबा और चौड़ा ये जवान जैसे ही मंच से आगे बढ़ता है, भीड़ को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। बंगाल पुलिस के जवान भी अलर्ट हो जाते हैं, पर उसके बाद वो सीधा उस बच्ची के पास पहुंचता है जो काफी देर से हाथ में एक पेंटिंग लिए खड़ी थी, जिस पर तारीख लिखी थी 24 नवंबर 2021 और पेंटिंग मोदी की नहीं बल्कि भगवान जगन्नाथ की थी। इसलिए वहां पर मौजूद कई लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं कि आखिर एसपीजी के जवान ने ये पेंटिंग क्यों ले ली। क्या इस पेंटिंग से सुरक्षा को कोई खतरा है? जब इस पेंटिंग की जांच हुई तब ये सवाल और गहरे हो गए, लेकिन ये प्रोटोकॉल था। उसके बाद एसपीजी जवानों ने सीधा वो पेंटिंग पीएम मोदी के हाथों में जाकर थमा दी और मोदी ने इशारा कर बच्ची को ये बता दिया कि तुम्हारी पेंटिंग हमें मिल गई है। पीएम मोदी के लिए बच्ची का इस तरह का प्यार शायद ममता बनर्जी को रास नहीं आया। वो अपनी पार्टी के नेताओं की इस बात के लिए क्लास भी लगा दी कि ऐसा मेरी रैलियों में क्यों नहीं होता है। ममता बनर्जी की पार्टी के एक नेता तो जनता को खुले तौर पर कहती हैं कि अगर टीएमसी को वोट नहीं दिया तो अंजाम सोच लेना। इसीलिए मोदी ने टीएमसी का नया फॉर्मूला तू मैं और करप्शन रख दिया है। टीएमसी माने विश्वासघात, अत्याचार। टीएमसी माने भ्रष्टाचार, परिवारवाद। टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है। यानी मोदी एक तरफ ममता सरकार पर आक्रामक हो रहे थे तो दूसरी तरफ वहां की जनता उनके प्रति प्यार बरसा रही थी। अक्सर रैलियों से पीएम मोदी की तरह इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। मध्य प्रदेश में भी एक बच्चे को देखकर पीएम मोदी ने कहा था हमने अभिवादन स्वीकार कर लिया है, हाथ नीचे कर लो। पर सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी जिस तरह से प्रोटोकॉल तोड़ते हैं क्या वो उनके लिए ठीक है? एसपीजी ने कई मौकों पर पीएम मोदी से यह अपील की है कि आप प्रोटोकॉल न तोड़ें, पर मोदी अक्सर ऐसा करते नजर आए हैं। कुछ दिन पहले ही जब वो उत्तर प्रदेश गए थे तो उस दौरान उन्होंने अचानक से सड़क पर कार रुकवाई और पैदल चलने लगे थे, जिसके बाद एसपीजी के जवान पीछे पीछे दौड़ने लगे और सीएम योगी उनसे 2 कदम की दूरी पर दिख रहे थे, जिसे देखने के बाद अखिलेश यादव ने सवाल भी उठाए थे कि 2 कदम की दूरी वाला कोई नया आदेश आया है क्या। लेकिन ये आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव शायद ये भूल गए कि प्रधानमंत्री से मुलाकात और उनके साथ चलने का मुख्यमंत्री का भी ये प्रोटोकॉल होता है। यहाँ ही नहीं, राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान भी एसपीजी के जवानों ने सीएम योगी को पीएम मोदी से 2 कदम दूर चलने को कहा था, जो कि प्रोटोकॉल का हिस्सा था। पर कई बार जब पीएम मोदी खुद प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं तो एसपीजी के जवानों की चिंताएं बढ़ जाती हैं। कहीं फूलों की बारिश तो कहीं रोड शो के दौरान लोगों से मिलना प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं होता है, पर सियासत के नजरिए से इसका कोई विकल्प भी नजर नहीं आता। शायद इसीलिए एसपीजी के जवान भी पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर हर वक्त एक्स्ट्रा तैयारी करके आती हैं। रैलियों से लेकर पीएम मोदी से मिलने वालों तक की सुरक्षा जांच इतनी गहनता से की जाती है कि कुछ करना तो दूर कोई गलत सोच भी ना पाए। जरूरत पड़ने पर सुरक्षा की समीक्षा भी की जाती है।